वीडियो लेक्चर में हम लोग गाउस एलिमिनेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। गाउस एलिमिनेशन मेथड ये मेथड लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम, तो क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1, a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसमें कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशंस। इसी तरीके से कोई सिस्टम हो सकता है जिसमें 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशंस हो, 5 हो और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इस तरीके के लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम लोग गाउस एलिमिनेशन मेथड को आज देखेंगे। तो इस सिस्टम गाउस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसको मैं आपको 3 इक्वेशंस के लीनियर सिस्टम को लेकर के एक्सप्लेन करूँगा। इस सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि सिस्टम को पहले ले लेते हैं। सिस्टम, लेट द लीनियर सिस्टम of 3 equations be a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 is equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a323 x3 is equal to b2, a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 is equal to b3. So this is a linear system of 3 equations. This is a linear system of 3 equations. We want to solve this system. तो माना इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो गाउस एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? गाउस एलिमिनेशन मेथड के में हमको इस सिस्टम को रिड्यूस करना होगा एक अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में। तो इन गाउस एलिमिनेशन मेथड the following steps we have to apply on the given system। क्या क्या है? नंबर 1, reduce the given system into an upper triangular
सिस्टम। सेकंड, जब सिस्टम अपर ट्रायंगुलर हो जाए देन सॉल्व द अपर ट्रायंगुलर सिस्टम बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके हम उस अपर ट्रायंगुलर सिस्टम को सॉल्व कर देंगे। अपर ट्रायंगुलर सिस्टम क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर सिस्टम ये होता है कि अगर हम इसके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लें तो उसको अगर हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म होती है। तो अगर ये सिस्टम हम उसके समान बना दें तो ऐसे सिस्टम को अपर ट्रायंगुलर सिस्टम कहते हैं। मतलब कि अगर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को जब हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मतलब ये डायगोनल से जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे नीचे के सारे एलिमेंट्स को हमको जीरो बना देना है इनको। तो जब ये जीरो बन जाएंगे तो ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म हो जाएगी। तो फिर ये जो सिस्टम है जब इस तरीके से हो जाएगा तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर सिस्टम कह देंगे। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको सबसे पहले करना होगा सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से रिमूव करना होगा x1, और उसके बाद जब ये x1 रिमूव हो जाएगा तो फिर थर्ड इक्वेशन से रिमूव करना होगा x2। तो फर्स्ट रिमूव x1 फ्रॉम सेकंड थर्ड इक्वेशन। तो क्या करें उसके लिए? x1 रिमूव करना है सेकंड इक्वेशन से, तो क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर दें A21 अपॉन A11 के निगेटिव से और इसमें ऐड कर दें, या ये कह दें कि A21 A11 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में तो क्या करना है? टू रिमूव x1 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, अप्लाई इक्वेशन 2 माइनस A21 अपॉन A11 इक्वेशन 1, और इसी तरीके से इक्वेशन 3 माइनस A31 अपॉन A11 इक्वेशन 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे और यहाँ कुछ अनदर कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो हमारा जो सिस्टम बन जाएगा, देन द न्यू सिस्टम इज A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1। तो और यहाँ तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर बन गया A22, हमने उसको डैश कह दिया, x2 प्लस A23 डैश x3 इज इक्वल टू B2 डैश। इसी तरीके से ये बन गया A32 डैश x2 प्लस A33 डैश x3 इज इक्वल टू B3 डैश। हमने ये हमारी 1 थी इक्वेशन, इसका नाम हमने रख दिया अब इक्वेशन 4, और ये हो गई हमारी 5। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 तो ऐसे ही रहेगी, 4 और 5 में से
की हेल्प से ये जो 5 इक्वेशन है इसमें से x2 को रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करें, वही करना है, a32 अपॉन a22 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली इक्वेशन में से घटा देंगे। तो ये हम करेंगे टू रिमूव x2 फ्रॉम 5th इक्वेशन, अप्लाई इक्वेशन 5 माइनस a32 अपॉन a22 इक्वेशन 4। तो हमको फिर नया सिस्टम मिल जाएगा। देन वी गेट, जो ये सिस्टम होगा ये हो जाएगा हमारा a11 x1 a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1, और यहाँ पर a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b2 और यहाँ ये 0 हो गया। अब ये बन गया a33, इसको हमने डबल डैश कह दिया, x3 इज इक्वल टू b3 तो ये हमारे पास एक नया सिस्टम है। इसको ये इक्वेशन 1 ही रही, ये हमारी 4 और इसको हमने कह दिया ये 6 होगी। तो अब हम देख सकते हैं कि ये एक अपर ट्रायंगुलर सिस्टम बन गया। ये डायगोनल है हमारा, उससे नीचे सब 0 हो गया। तो अभी सिस्टम को हम बैकवर्ड सॉल्व कर देंगे, बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम 6, पहले हम 6 को सॉल्व करेंगे तो x3 हमको मिल जाएगा। फिर जब x3 मिल गया तो हम फिर 4 अप्लाई को सॉल्व कर देंगे उससे पिछली इक्वेशन को, देन 4 देन 1। तो हमको पहले x3 मिला, फिर x2 मिला, फिर x1। तो इस तरीके से हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं a11 a22 a33 इनको हम पिवट एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो पिवट एलिमेंट्स हैं ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर कहीं पर भी ये पिवट एलिमेंट 0 होते हैं तो मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि a11 से यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर a22 से डिवीज़न हो रहा है। तो अगर ये 0 हो जाएंगे तो ये मेथड फेल हो जाएगा। यहाँ a33 डबल डैश ये सब 0 नहीं होने चाहिए। तो मेथड अगर इस तरीके से कुछ इन रोज़ को इंटरचेंज करके अगर सॉल्यूशन हो सकता है तो कर लिया जाए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका